मैं कौन हूँ? इरिटेटिंग न्यू बहू। एक मिनट, आरती से पहले एक और काम है। बेटा ये बैग देना, दे तो सही। कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने नई आशा मन ने सीखी, नई भाषा अब भी आपके दिए में अगर थोड़ा सा तेल बचा हो तो नई बहू की भी आरती कर लीजिए ना। तुम्हें तो हस्बैंड भी सेकंड हैंड मिला है और अब आरती भी। अच्छा तो तू ही कर ले इसकी आरती। अरे नहीं बा, मैं आरती नहीं कर सकती। मैं आरती की थाली ऐसे ऐसे घुमाती हूँ ना तो मेरा सर घूम जाता है। और वैसे भी मैं यहाँ कुछ करने थोड़ी आती हूँ, मैं तो सिर्फ देखने आती हूँ और मजे लेने आती हूँ। किसी को मेरी पड़ी नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। जस्ट शट अप राखी। आइए भाई और भाभी। लो, नई बहू के आते ही माला के मोती बिखेर गए। ठाकुर जी करे कहीं घर न बिखेर दे। गाड़ी में बैठ बैठ के ना मेरे तो घुटने अकड़ गए। हाँ हाँ, कौन से भी झूले पे बैठो पर अपना घर का झूला तो अपना होता है। सो तो है। गला सूख रहा है, ये फिल्टर का पानी तो पूरा ना होगा। माँ, पानी की बोतल रख ली थी। और स्वीटी, फिल्टर का बटन ऑन कर देना बेटा। हाँ।
जिसको ध्यान रखना होता है वो हर चीज का ध्यान रखता है। ये गुण सब में नहीं होते। मम्मी, मंदिर के पट आप ही खोल दीजिए। सोच क्यों रही? रिसोर्ट से नहा के आई है ना, तो तू ही मंदिर के पट खोल दे। घर की नई बहू मैं हूँ, इसीलिए पट भी मैं ही खोलूंगी। हाँ हाँ, चिट भी तेरे और पट भी तेरे। पहले हाथ धो लो काव्या। मैं लड्डू गोपाल को हाथ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ पट खोल रही हूँ। उसके लिए भी हाथ धोए जाते हैं। हाथ धो लो। वाह, मंदिर को लेकर ये हाल है तो किचन को लेकर क्या हाल होगा? हाँ, अब मैं सबके लिए चाय और कॉफी बना रही हूँ। कौन कौन पिएगा? मैं चाय। मैं भी चाय, पर अदरक वाली। हाँ, मैं भी। अच्छा, अनुराग जी मुझे भी चाय। मम्मी, कोल्ड कॉफी। और मेरे लिए हॉट कॉफी। मेरे लिए भी कॉफी। मुझे भी। और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। एक तो काली, उस पर से कड़वी, इसीलिए ना तेरी जुबान भी कड़वी है। आप तो मीठी चाय पीती है ना, तो आपकी बातें मीठी क्यों नहीं होती? तू नागिन है ना, तो यूं करके चली क्यों नहीं जाती? मैंने कहा था ना आपसे, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं कॉफी और चाय बना के लेके आती हूँ सबके लिए। पहले हाथ धो लेना। वही करने जा रही थी। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, वो सिर्फ लाइनर लगाने के लिए नहीं दी है। इन आंखों से देख भी लिया कर। बहू और एक्स बहू की नोकझोंक आपको रोज देखने मिलेगी बा। यू आर सो लकी। मैं भी कॉफी पीऊंगी। हाँ, बना दूंगी। अनुपमा। हाँ, लिसन, अब तुम भी इस घर में रहने वाली हो तो एक बात याद रखना, इस घर की बहू मैं हूँ और ये घर मेरा है। तुम्हारा भी है। और तुम भी ये याद रखना कि तुम्हारा तो अभी अभी हुआ है, मेरा तो बहुत पहले से है। ये घर भी और ये परिवार भी। तुम्हें आग में घी डाले बिना चैन नहीं पड़ता ना। ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज हैं और तुम आते शुरू हो गए। मैंने क्या किया? अनुपमा से कॉफी मांगने की क्या जरूरत थी? तुम खुद नहीं कर सकते? अरे वो सबके लिए बना रही थी तो मेरे लिए भी बना देगी। काव्या, तुम अब इस घर की बहू हो, मेहमान नहीं। सो बिहेव लाइक अ बहू। मैं इस घर की बहू हूँ, ये बात मुझे नहीं अपनी फैमिली को रिमाइंड करो। बहू बना जाता है। मैं बहू हूँ, मैं बहू का जाप करने से कोई बहू नहीं बनता है। मंदिर के पट खोलने पे अपना हक जता सकती थी तो अपना बहू होने का फर्ज भी निभा लेती, सबसे चाय कॉफी पूछ लेती। बहू बनना है तो अपनी जबान से नहीं, अपने कर कमलों से काम लो। कमल? व्हाट्स दैट? कमल तो लोटस होता है ना। कर कमलों से काम लेना मतलब यूज योर हैंड्स, ऑलराइट? एंड लेट मी रिमाइंड यू, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, चाय पसंद है, वो भी अदरक वाली। मेरी गर्लफ्रेंड को याद नहीं रहता था, आई होप मेरी वाइफ को याद रहे। वाह, क्या गृह प्रवेश हुआ है मेरा। मैंने सोचा था कि अनुपमा इस घर से चली जाएगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मगर वो तो यहाँ से गई नहीं। फाइन, ठीक है अनुपमा, अब चाहे तमाशा हो या जंग, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाकर ही रहूंगी।
इतने दिनों के बाद रसोई में आके ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों बाद अपनी पुरानी सहेली से मिल रही हूँ। सहेली तो है, जब भी दुखी होती थी तो यहाँ आके रो देती थी। सुख दुख सब कुछ मैंने अपना तेरे साथ बांटा है। हे मां अन्नपूर्णा, इस रसोड़े पे अपनी कृपा बनाए रखना और इसे कभी भी बंटने मत देना, क्योंकि परिवार तभी एक होता है जब रसोड़ा और मंदिर एक हो। रक्षा करना। मैं बना रही हूँ काव्या, तुम आराम करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारी खुशबू से। तेज है और अच्छी है। कॉफी बना रही हो? क्यों, नहीं बना सकती? मैंने बस पूछा। हाँ, मैंने सोचा अपनी कॉफी खुद ही बनाऊं। Any issues? हाँ, एक कॉफी के लिए इतना बड़ा पतीला इसी में बना लेना, चाय हो जाने के बाद। बस यही बाकी था। वाइफ और एक्स वाइफ दोनों मेरे घर में। कोई सुनेगा तो हंसेगा मेरे ऊपर। शादी करना सच में दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और मैं इतना बड़ा इडियट हूं कि यह गलती 2 बार की है। रिजॉर्ट में दोनों अलग अलग रह रही थी तो इतने इश्यूज हुए, अब तो एक ही छत के नीचे रहेंगी। पता नहीं अब और क्या क्या होगा मेरी जिंदगी में और मेरे घर, मेरे नहीं, मेरे और अनुपमा के घर में। वैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम इतने बड़े घर की मालकिन बन जाओगी। सच में सोचा नहीं था या सोच समझ के ये सब किया था कि बापूजी को अपनी मुट्ठी में कर लोगे तो सारा घर अपनी मुट्ठी में हो जाएगा? तुम क्यों नहीं कर लेती? घर तो क्या पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो। वाह, घर अपने नाम होते तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। कल तक तुम यहाँ नौकरानी की तरह काम कर रही थी और आज महारानी वाला एटीट्यूड। बहू नौकरानी और महारानी के अलावा भी कुछ होती है। व्हाट? पत्नी, जो अब तुम हो। तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, इसके लिए दिमाग मत दौड़ाओ। मजबूरी है इसलिए एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है। रिश्ता ऐसा है कि प्यार से तो नहीं रह सकते, पर शांति से रहने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। और तुम्हें सोचना है तो अपने बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो। मेहरबानी करके मेरे बारे में मत सोचो। मैंने तुम्हारे पति की चाय नहीं बनाई है। क्यों? पत्नी तुम हो ने। अदरक कूट के डाला और चीनी सिर्फ 1 चम्मच। कैसी बहू हो तुम? घर में एंट्री किया तो तोरण तोड़ दिया, किचन में एंटर किया तो दूध उबाल कर गिरा दिया।
आगे और क्या क्या तोड़ने का इरादा है काव्या? डॉक्टर आदि का कॉल आया था, वो पूछ रहे थे सब लोग सही सलामत पहुंच गए कि नहीं। तो उसे दिन में 10 बार फोन करना चाहिए, क्योंकि सफर आसान था, डेंजरस तो भी है। मैदे की कटोरी के साथ रहना है। आदत डालो काव्या। सासू माँ के नॉन स्टॉप कमेंट्स तो अब आते ही रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ सास नहीं, पूरा ससुराल तुम्हारा जीना हराम कर देगा, इंक्लूडिंग अनुपमा। ये सब तुम्हें समधी जी की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी जानबूझकर। अनुपमा तो इनकी नजरों में देवी बनी है, ऊपर से अब यहीं रहेगी। इसलिए अब हर बात पे तुम्हारा और अनुपमा का कंपैरिजन होगा, और अनुपमा भी ये जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी कि वो सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती है और तुमसे कुछ नहीं होता। देखा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। शी नोज हम क्या बातें कर रहे हैं, बट स्टिल शी इज नॉट बॉदर्ड। यू नो व्हाई? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ये पूरी की पूरी फौज उसकी तरफ है, और तुम्हारी तरफ तो तुम्हारा अपना पति भी नहीं है। You know, काव्या, I really feel bad for you. मेरे अलावा तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस घर में रह भी नहीं सकती। तुम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली हो काव्या, सो प्ले स्मार्टली। अकेली हूँ मगर बेवकूफ नहीं हूँ। लोगों को अपने बस में कैसे करना है ना, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। वैसे बापूजी ने बंटवारा करके अच्छा ही किया। अनुपमा यहाँ रहेगी तो रोज सबके लिए खाना बना सकेगी, वरना कौन किचन में सारा दिन मसालों और तेल के बीच में घिरा रहेगा। तुम्हारे हस्बैंड को तो वही पसंद है, मसालेदार, ऑयली, अनहेल्दी फूड। आदतें बदली भी तो जा सकती है ना। तुम्हें लगता है तुम समधी जी की आदत बदल सकती हो? आदत क्या, मैं तो उसका दिल दिमाग सब कुछ बदल दूंगी। बस एक बार मैं वी का भरोसा हासिल कर लूँ ना, उसके बाद जो मैं कहूंगी वही सही और वही सच होगा उसके लिए। फिर तुम देखना, इन नमूनों को मैं वी के लाइफ, दिल और घर से कैसे आउट करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।